15 अक्टूबर 1917 पेरिस, फ्रांस। एक अंधेरी रात में अचानक एक गाड़ी जंगल के सुनसान इलाके में आकर रुक गई। उस गाड़ी से एक औरत को घसीटकर बाहर निकाला गया। बिखरे बाल, फटे कपड़े और हथकड़ी से जकड़े हाथ लेकर वो औरत एक पेड़ के सहारे खड़ी हुई। लेकिन उसी वक्त अचानक उस पर चारों तरफ से गोलियां चली। उसके शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। ये औरत थी मारा हरी, एक डांसर जो असल में वर्ल्ड वॉर 1 के समय फ्रांस में रह रही एक जर्मन जासूस थी। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के समय कई ऐसी कहानियां हैं जिसमें जासूसों ने कई सीक्रेट मिशंस किए। लेकिन इस सब की शुरुआत सदियों पहले भारत में हुई, जब तीसरी सदी में एक ब्राह्मण ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक राजा के पूरे वंश को तबाह करने की प्रतिज्ञा ली थी। इस एक ब्राह्मण ने अपने बदले की आग से इजाद किया कुछ ऐसी नीतियों का जिसके इस्तेमाल से कई वंश तबाह हुए, कई तख्त बदले और आज भी कई सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। इस ब्राह्मण का नाम था चाणक्य। चाणक्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा देकर एक आम इंसान से राजा बना दिया था और मगध में राज कर रहे राजा धनानंद और उसके वंश का विनाश कर दिया था। जब भी आचार्य चाणक्य की बात होती है, हम चाणक्य नीति के बारे में ज़रूर सोचते हैं, जो हमें जीवन के तौर तरीके समझाती है। बट चाणक्य अपनी फिलॉसफी के अलावा भी और कई बातों के लिए जाने जाते थे। अपने ज्ञान और चालाकी से चाणक्य ने मौर्य राजवंश की नींव रखी, जो अपने फाइटिंग स्किल्स और यूनिक डिप्लोमेसी के लिए जाना जाता था। चाणक्य ने राजनीति, रणनीति, विज्ञान और एस्ट्रोलॉजी जैसे कई सब्जेक्ट्स में महारत हासिल की थी और उन्होंने इस सब का इस्तेमाल किया एक अहंकारी राजा से बदला लेने के लिए। तीसरी सदी में बार बार विदेशी हमलों की वजह से देश बिखर रहा था। चाणक्य चाहते थे कि देश के सभी राजा एक साथ मिलकर दुश्मनों का सामना करें। अपना अखंड देश का सपना लेकर वो धनानंद के दरबार में आए थे। पर चाणक्य बाकी ब्राह्मणों की तरह तेजस्वी नहीं थे। टूटा दांत, टेढ़े पैर और पतला सा शरीर, कुछ इस तरह दिखने वाले चाणक्य को जब राजा ने देखा तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, उन्हें भरी सभा में अपमानित किया। चाणक्य क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी कलाई पर बंधा पवित्र धागा तोड़ा और शपथ ली कि वो धनानंद के राज्य को खत्म कर देंगे और पूरे नंद वंश का विनाश कर देंगे। धनानंद के बेटे पबता ने दरबार में हुई सारी घटना देखी। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने बहुत बड़ी गलती करी है। उसने चाणक्य को दरबार से सुरक्षित निकलने में मदद की और उनसे अनुरोध किया कि वो उसे अपना शिष्य बना लें। चाणक्य पबता के जोश को देखकर खुश हो गए। उन्होंने पबता को अपना शिष्य बना लिया, पर इसके पीछे कुछ और ही वजह थी। पबता से उसके पिता धनानंद के बारे में जानकारी निकलवाना और मगध में हो रही राजनीति पर करीबी नजर रखना। धीरे धीरे चाणक्य पबता के मन में धनानंद के लिए जहर घोलने लगे ताकि वो बड़ा होकर खुद अपने पिता को मार दे। पबता भी सोचने लगा कि वो धनानंद से बेहतर राजा बन सकता है। चाणक्य विनजा के जंगलों में पबता को शिक्षा देते थे। वहीं उनकी मुलाकात चंद्रगुप्त से हुई। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे पहली बार देखते ही चाणक्य को लगा कि ये एक अच्छा राजा बन सकता है, इसलिए पबता के साथ उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को भी शिक्षा देनी शुरू कर दी। और देखते ही देखते पबता और चंद्रगुप्त युद्ध और राज कार्य में माहिर हो गए। पर मगध के राजा बनने का मौका सिर्फ किसी एक को ही मिल सकता था, इसलिए चाणक्य ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने दोनों के गले में एक एक धागा बांध दिया और उनसे कहा, जो भी ये धागा बिना तोड़े और बिना दूसरे को पता चले उसके गले से निकाल कर मेरे पास लाएगा, वो जीत जाएगा। पबता पूरा दिन सोचता रहा कि ये कैसे मुमकिन है, पर चंद्रगुप्त ने एक खतरनाक तरीका सोच लिया था। उन्होंने रात होने का इंतजार किया। जैसे ही पबता सो गया, चंद्रगुप्त ने तलवार से हमला कर उसका सर धड़ से अलग कर दिया और खून से सना धागा लेकर चाणक्य को दे दिया। चंद्रगुप्त ने यह साबित कर दिया था कि वही राजा बनने का असली हकदार है। चाणक्य ने अगले 7 साल तक चंद्रगुप्त से कड़ी तैयारी करवाई और आखिरकार मगध पर हमला करने का समय आ गया। चाणक्य ने अपनी जासूसी दल में स्टूडेंट्स, व्यापारी, डांसर्स, यहाँ तक कि धार्मिक नेताओं को भी शामिल किया। ये जासूस भेस बदलकर दुश्मन राज्य में जाते, वहाँ पर लोगों से मिलते, बात करते, गुप्त खबरें चाणक्य तक पहुँचाते, जिसकी मदद से चाणक्य और चंद्रगुप्त के लिए इन इलाकों पर हमला करना आसान हो जाता। धीरे धीरे चंद्रगुप्त ने अपनी सेना और चाणक्य के जासूसों की मदद से मगध के सारे करीबी इलाकों पर हुकूमत जमाई। उन्होंने कई इलाकों के राजाओं को भी अपने साथ मिला लिया और
जो उनके खिलाफ जाते उन्हें खत्म करने का भी एक तरीका चाणक्य ने सोच लिया था। वो अपने जासूसी दल की कुछ ऐसी लड़कियों का इस्तेमाल करते थे जिन्हें बचपन से ही एक मर्डर वेपन की तरह तैयार किया जाता था। विषकन्या एक जवान और बेहद ही खूबसूरत लड़की, काले लंबे बाल, नशीली आंखें और आकर्षक शरीर। जो भी एक बार इस लड़की को देखता वो अपने सुध-बुध को खो देता था। और चाणक्य के जासूसी दल में ऐसी एक नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियां थी जिन्हें डांसर्स और वैश्या बनाकर दुश्मन राज्य में भेजा जाता था। पर ये लड़कियां कैसे इन राजाओं को खत्म करती थी? क्यों इन्हें विषकन्या कहा जाता था? दरअसल इन लड़कियों को जन्म से ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर देकर बड़ा किया जाता था ताकि बड़े होकर उन पर जहर का कोई असर ना हो सके, पर वो खुद इतनी जहरीली बन जाए कि जिस भी चीज को अपने होठों से छुए उसमें जहर उतर जाए। जब भी कोई राजा इनके साथ इंटीमेट होता उसकी तुरंत जहर से मौत हो जाती। ये विषकन्या अपने काम में इतनी माहिर होती कि इन्हें पहचान पाना लगभग नामुमकिन था। मुद्रा राक्षस में मेंशन एक कहानी के अनुसार धनानंद के मरने के बाद भी उनके प्रधानमंत्री राक्षस अपनी पूरी ताकत लगाकर चंद्रगुप्त को खत्म करना चाहते थे। चाणक्य इस बात को जान गए थे और इसलिए उन्होंने अपने जासूस भगुरायण को राक्षस के पास भेज दिया। भगुरायण राक्षस की सेना के बीच रहने लगा। अपने इसी जासूस की मदद से चाणक्य को पता चल गया कि राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य को मारने का षड्यंत्र किस तरह रच रहा है। जैसे ही राक्षस और उसकी सेना चंद्रगुप्त को मारने आए, चाणक्य ने सभी हथियारों को जिंदा जलाकर मार डाला और चंद्रगुप्त की जान बचाई। चाणक्य मौर्य एम्पायर की भलाई और चंद्रगुप्त मौर्य की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। एक प्रचलित कहानी के अनुसार चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन से खाने में छोटे छोटे अमाउंट्स में जहर मिलाकर खिलाते थे ताकि जैसे वो बड़े हों उन पर जहर का कोई भी असर ना हो और जहर या विषकन्या का इस्तेमाल कर कोई भी उन्हें मार ना सके। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य इस बात से बिल्कुल अनजान थे। एक दिन वो अपनी पत्नी दुर्धरा के साथ भोजन करने बैठे। उन्होंने अपनी थाली से एक निवाला दुर्धरा को खिलाया। उसे खाते ही दुर्धरा की सांसें फूलना शुरू हो गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो दर्द से तड़पने लगी। दुर्धरा उस समय माँ बनने वाली थी। अपनी पत्नी की ऐसी हालत को देखकर चंद्रगुप्त घबरा गए और उन्होंने चाणक्य को बुलाया। चाणक्य जानते थे कि ये सब खाने में मिलाए गए जहर का नतीजा है और अब दुर्धरा का बचना नामुमकिन था। पर उनके पेट में पल रहे मौर्य वंश के वारिस को किसी भी हालत में बचाना जरूरी था। देखते ही देखते दुर्धरा की सांसें रुक गई और तभी चाणक्य ने उनका पेट चीरकर बच्चे को बाहर निकाला। जब उस बच्चे का जन्म हुआ उसका शरीर खून की बूंदों से सना हुआ था, इसलिए उसका नाम बिंदुसार रख दिया। मगध का अगला राजा जो चाणक्य की मौत का कारण बनने वाला था। राजा बनने के कुछ ही समय में बिंदुसार अपनी माँ की मौत का सच जान गए। वो दुख और क्रोध से बेहाल हो गए। वो चाणक्य को अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मानने लगे। उन्होंने चाणक्य से कहा कि वो अपने प्रधानमंत्री की पदवी को छोड़ दें और राज्य से चले जाएं। अपने राजा की बात को स्वीकार कर चाणक्य जंगल में रहने चले गए। कहा जाता है वही उन्होंने खुद को भूखा और प्यासा रख मौत को स्वीकार किया। पर एक कहानी के अनुसार चाणक्य की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि एक षड्यंत्र का हिस्सा थी। माना जाता है कि बिंदुसार के दरबार में सुबंधु नाम का एक मंत्री था जो चाणक्य से जलता था। उसी ने चाणक्य के खिलाफ बिंदुसार को इतना भड़काया था और जब चाणक्य जंगल में रह रहे थे तब सुबंधु ने ही बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी थी। तो क्या जिस नफरत और बदले की भावना से चाणक्य ने मौर्य एम्पायर की नींव को रखा वही नफरत की आग उनकी मृत्यु का भी कारण बनी? क्या विद्वान और चतुर चाणक्य एक मंत्री की जलन और नफरत के शिकार बने? चाणक्य की मौत का असली कारण आज भी एक गहरा राज है। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं? हमारे साथ कमेंट सेक्शंस में शेयर कीजिए और ऐसी अनकही, अनसुनी, अनदेखी कहानियों के लिए राज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन।